पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आजकल रोज दिन हम लोग उत्पत्ति के ग्रंथ से पहले पाठ को सुन रहे हैं और आज परमेश्वर इब्राहिम से वार्तालाप करते हैं और इस वार्तालाप में परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि मैं आपके लिए और आपके कुटुंब के लिए, आपके पूरे प्रजाति के लिए मैं एक विशेष विधान लेकर आया हूँ और उस विधान का आप पालन कीजिए। और आगे कहते हैं कि आपका एक पुत्र उत्पन्न होगा। और हम पढ़ते हैं आज के पहले पाठ में कि इब्राहिम का उम्र 99 वर्ष हो जाती है और उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चली होती है और ईश्वर उन्हें कहते हैं कि आप एक पुत्र को जन्म देंगे या तो आपका एक पुत्र होगा और आपकी पत्नी जो साराई नाम है, उसका नाम आज से साराई नहीं लेकिन सारा उन्हें कहना, और वह सारा एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम आप इसहाक रखना। तो वह व्यक्ति या तो अब्राहम ईश्वर पर हंसते हैं, वे मुंह के बल गिरते हैं और कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है। आप ऐसा कह रहे हैं कि कभी जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता है या कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है। हम 99 वर्ष के हो गए और हमारी पत्नी जिसे साराय या सारा, वह भी बूढ़ी हो चुकी है और इस बूढ़ी उम्र में, इस बूढ़े उम्र में कैसा संतान उत्पन्न हो सकता है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन हमारे लिए एक शिक्षा का प्रद यही है कि हम ईश्वर के शब्दों पर यदि विश्वास करें तो क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं याद करता हूं, कोई कहते थे हमसे कि कभी ऐसा मत कहा करो कि बूढ़े कभी प्यार नहीं करते। बूढ़े कभी प्यार ना करते, बूढ़े भी प्यार करते हैं लेकिन लोग उसे शक नहीं करते हैं। मतलब यह तो एक मजाक है, लेकिन हमारे ईश्वर के लिए कोई भी ऐसी असंभव नहीं है कि हम कह सकते हैं कि यह हम मनुष्य के लिए हो ही नहीं सकता है। हम देखते हैं हमारे माता मरियम, वह भी यही कहती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बीच में तो ऐसा कुछ संबंध है नहीं। लेकिन ईश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। बहुत सारी चीज इस संसार में हम देखते हैं जिसे लोग कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वह केवल ईश्वर कर सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे बीच में हैं और हम देखते हुए आए हैं। इसलिए हमें ज़्यादा इसे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ईश्वर के वचनों को सोचे समझे और उस पर विश्वास करें, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसी चीज़ को यदि हम आज के सुसमाचार को भी गौर करें तो आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह एक व्यक्ति से मिलता है जो लेप्रोसी या तो वह मनुष्य जो कोढ़ बीमारी से ग्रसित है। और जब वह व्यक्ति मिलता है यीशु से तो कहते हैं कि प्रभु, यदि आप मुझे चाहते हैं तो आप हमें शुद्ध कर सकते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यदि आप चाहते हैं तो हमें आप चंगे कर सकते हैं। तो प्रभु ईश्वर ने उनके पास जाकर उनके हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं यही चाहता हूं कि आप शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। क्या हम सभी लोग उस प्रकार का विश्वास है कि ईश्वर के लिए यह सब कुछ संभव है? मैं और एक बार याद करता हूं अपने जीवन में, जब हमारे लिए एक फादर रिट्रीट या तो हम बिनती उपवास लिया कर रहे थे, या तो हमारे लिए बिनती उपवास चल रहा था। तो उस फादर ने कहा कि प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोग कई सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपके सभी समस्याओं का समाधान आज होने वाला है। कितने लोगों के पास समस्या है? सभी ने अपना हाथ उठाया, सभी ने अपना हाथ उठाया। उन्होंने कहा कि सबका समस्या का समाधान आज हो जाएगा। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ईश्वर आप सबों को चंगा करे? सबों ने हाथ उठाया। उन्होंने तीसरा सवाल किया कि आप में से कितने लोग यह विश्वास करते हैं कि आज मुझे चंगाई प्राप्त होगी और मैं
चंगा होकर ही आज वापस जाऊंगा, तो बहुत सारे लोगों का हाथ नीचे ही रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबों का विश्वास उतनी अडिग नहीं है कि वह हो सकता है हमारे लिए जो मैं चाहता हूं परमेश्वर से वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। वह विश्वास हम बहुत सारे लोगों में नहीं है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जो कोड़ से कई दिनों से अपने जीवन में वह बेचारा घूमते फिरते था, लेकिन आज वह ईसा मसीह को देखकर उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर के लिए यह संभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे चाहते हैं तो आप मुझे चंगा कर सकते हैं। और ईश्वर ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, हमेशा भला ही चाहता है। इसलिए तो हम पढ़ते हैं यूहन के अध्याय 10 पद 10 में, मैं इसीलिए इस धरा पर आया कि आपके लिए जीवन मिले, वो भी पूर्ण जीवन, भरपूर जीवन आपको मिले। आई हैव कम सो दैट यू मे हैव लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। ईश्वर इसीलिए हमारे इस धरा पर आए कि हम सभी लोगों को नया जीवन मिले। लेकिन कितने लोग हम उस पर विश्वास करते हैं, यह हमारे लिए मनन चिंतन करने की सवाल उठती है। आइए हम सभी लोग आज के पहले पाठ में और आज के सुसमाचार में हम मनन चिंतन करें, अपने आप को पूछे क्या हम परमेश्वर के शक्ति को हम विश्वास करते हैं कि वह जो कुछ करता है हमारे लिए भी, वह हमारे जीवन में भी वह संभव है, हमें यह प्राप्त हो सकता है। यदि हम इस विश्वास पर डगमगा रहे हो, जैसे इब्राहिम ने अपने आप पर हंसा कि यह कैसे संभव हो सकता है, हमें भी कभी कभी इस प्रकार का डाउट होता है, यह हम संकोच करते हैं। लेकिन हम यह विश्वास करें कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे जितने भी संगी संबंधी है, सबके जीवन में दुख और तकलीफ है, लेकिन यह सब कुछ ईश्वर के लिए संभव है कि वह इस दुख और तकलीफ से हमें सांत्वना या हमें इस जीवन से मुक्ति प्राप्त दिला सकती है। आइए हम ईश्वर से यह कृपा दान मांगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।